हेलो एवरीवन। तो आज ये जो वीडियो है ये 18 टू 24 ईयर ओल्ड स्टूडेंट के लिए है। आप 18 टू 24 ईयर ओल्ड जिसका भी है, जो लोग भी 18 से 24 साल तक हैं, वो लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिए क्योंकि इसमें आपका ही फ़ायदा है, मेरा कुछ फ़ायदा नहीं है। तो आ गया है पीएम इंटर्नशिप योजना। आप इस योजना का फॉर्म ज़रूर से ज़रूर अप्लाई कीजिए क्योंकि आप अगर कभी अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं या फिर आप अपने लाइफ में कुछ करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बेटर ऑप्शन है। ऐसे तो मतलब कि बड़े बड़े देश में होता था, जैसे कि अफ्रीका, अमेरिका, इटालियन, इंग्लैंड, ये सब देश में ये सब ज़्यादा होता था। पीएम इंटर्नशिप योजना निकाला जाता था प्रधानमंत्री, मतलब कि वहाँ पे ये इंटर्नशिप वहाँ पे ज़्यादा स्टूडेंट को कराया जाता था क्योंकि उसका स्टूडेंट ज़्यादा डेवलप हो, ज़्यादा ग्रोथ करे। लेकिन आज ये योजना हमारे देश में भी आया है और ये योजना हमारे देश में लागू हुआ है। जब ये अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही है तो आप इसे एक्सेप्ट कीजिए ना, आप इसको रिजेक्ट नहीं कीजिए। आप इस जितना से जितना आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं लीजिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा आपके लाइफ में ऐसा योजना आते रहे। क्योंकि आप तो सुन ही रहे हैं 18 टू 24 ईयर ओल्ड स्टूडेंट के लिए है। तो 18 टू 24 यानी कि 18 से 24 साल तक के स्टूडेंट इस योजना का लाभ ले सकते हैं। अगर आप 25 साल के हो जाएंगे तो क्या आप इस योजना का लाभ ले पाएंगे? नहीं ना। तो आप इस योजना का लाभ ज़रूर लीजिए। कम से कम आपके पास नॉलेज तो होगा किसी भी चीज़ को स्टडी करने का, या फिर किसी भी चीज़ के बारे में जानने का, या फिर किसी के भी चीज़ के बारे में आपको बेटर नॉलेज लेने का। हाँ, ज़रूरी नहीं है कि आप स्कूल में जितना भी पढ़े होंगे या फिर आप कॉलेज में जितना भी पढ़े होंगे या फिर उसके अलावा भी आप कहीं भी कोचिंग में पढ़े होंगे तो आपके पास एक्स्ट्रा नॉलेज हुआ होगा, या फिर आपके पास आपको बैंकिंग का नॉलेज दिया जाता होगा उस जगह पे। कभी भी आप अगर कॉलेज जाते हैं तो बहुत कॉलेज तो ऐसा भी है कि जहाँ पे स्टडीज़ मतलब नहीं मिलती हैं, बस कॉलेज जाओ और घर आ जाओ, ऐसा होता है बहुत सारे कॉलेज में। तो जब आपको ये योजना का लाभ मिल रहा है तो आप इस लाभ को उठाइए। आप इस लाभ को मतलब कि आप इस योजना को वेस्ट नहीं जाने दीजिए, मेरे कहने का मतलब है। और इसमें आपको बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगा। इसमें सबसे पहली बात तो आपको इस योजना के बारे में आपको जानने के लिए मिलेगा, उसके बाद बारे में बेटर ऑप्शन मिलेगा कि आप कौन से कंपनी में जाना चाहते हैं। जैसे तो सबसे मान लीजिए आप अगर अगर कहीं भी जॉब, वैसे तो आप कहीं भी जॉब लेने के लिए जाते हैं, अगर आप एक फ्रेशर कैंडिडेट्स हैं तो आप बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं मैनेजर के सामने। अगर वो आपसे पूछते हैं अबाउट योर सेल्फ तो आप बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं। इस कारण से उस मैनेजर को लगता है कि आप उस चीज़ को नहीं कर पाएंगे। अगर हो सकता है कि आप उस चीज़ को कर ले, वो जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है आपके सामने, वो उस जॉब को आप कर सकते हैं, आपके मन में है कि हम उसको कर लेंगे। लेकिन जो वो वहाँ का मैनेजर होता है उनको लगता है कि आपके द्वारा ये जॉब हैंडल नहीं हो पाएगा और वो आपको बोलते हैं कि प्लीज़ ट्राई नेक्स्ट टाइम, या तो फिर आपको वहाँ से जाना पड़ता है। या फिर हो सकता है कि या फिर बहुत जगह तो ऐसे बोलते हैं कि 15 डेज़ बाद आपको कॉल किया जाएगा इस जॉब के लिए और आप आ जाइएगा। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। 15 डेज़ बाद आपको कोई कॉल नहीं आता है, नो कॉल। तो फिर आप उदास होके बैठ जाते हैं और मतलब कि अगर आप बहुत जगह से अगर उदास हो जाते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़, मतलब जॉब के लिए अगर आप बहुत ज़्यादा जगह जा कर के इंटरव्यू दे रहे हो, आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो आप बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाते हैं कि मेरा सिलेक्शन तो हो ही नहीं रहा है, तो मुझे तो कोई जॉब लगेगा ही नहीं। तो आप अगर फ्रेशर कैंडिडेट्स हैं तो आप घर में आके बैठ जाते हैं, नहीं करते हैं जॉब। लेकिन ये जो योजना है, इस योजना में आपको जॉब भी दिया जाएगा और आपको उस चीज़ के बारे में जानकारी भी दिया जाएगा। और सबसे अच्छा बात तो इसमें है कि ये आपको ट्रेनिंग के दौरान आपको पैसा भी मिलेगा। सबसे पहले तो आप इस फॉर्म को तो हम बताते हैं इसको भरना कैसे है। सबसे पहले तो इस फॉर्म को अप्लाई करना है। पीएम इंटर्नशिप योजना, आप गूगल पे जाइएगा, निकालिएगा पीएम इंटर्नशिप योजना। तो सबसे पहले आप इस फॉर्म को रजिस्ट्रेशन कीजिए और आप रजिस्ट्रेशन उसी नंबर से कीजिएगा जिस नंबर से आपका आधार कार्ड लिंक हो। दूसरा कोई नंबर नहीं डालिएगा। अगर दूसरा कोई नंबर आप डालते हैं तो ये फॉर्म आपका अप्लाई नहीं होगा, वहीं पे अटक जाएगा। तो आप आधार कार्ड से लिंक नंबर डालिएगा और उसमें आपको कोड भी जाएगा, मैसेज भी जाएगा। इसीलिए आपका आधार कार्ड से जो लिंक है नंबर, वो नंबर आपका रिचार्ज होना चाहिए। तो सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। उसके बाद फिर
उसके बाद फिर मतलब कि फॉर्म फिलअप करेंगे। और उससे पहले आप अपने फ़ोन में डिजी लॉकर ओपन कर लीजिएगा। ऐप्स डिजी लॉकर एक ऐप्स है। अब उसमें आपका सारा आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट, आपका डिटेल्स जितना भी है सब कुछ उस डिजी लॉकर में आ जाएगा और वो डिजी लॉकर से कनेक्ट हो जाएगा। मतलब कि वो जो फॉर्म को आप अप्लाई कीजिएगा वो पूरा डिटेल्स आपके डिजी लॉकर से कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको पूरा प्रोसेस जानना है कि फ़ॉर्म को कैसे अप्लाई करना है ये वो, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इस फॉर्म को अप्लाई कैसे करें। तो मैं आपको एक छोटा सा वीडियो बता दूंगी कि इस फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है। अभी तो फ़िलहाल मैं इतना कहना चाहूँगी कि 25 तारीख तक लास्ट डेट है, तो जल्दी से जल्दी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर लीजिए। और आपका फॉर्म जब मतलब कि लॉगिन हो जाएगा तो 29 to 30 अक्टूबर ये 2 दिन में आपके पास कंपनी का कॉल आएगा। मतलब कि अगर सैमसंग हो गया, वीवो हो गया, या फिर आपको बजाज फाइनेंस, LIC वगैरह बहुत सारी कंपनी होती है, या फिर SBI, तो अब बहुत सारे कंपनी का आपके पास कॉल आएगा। आप उस कंपनी में चूज़ करेंगे कि आपको किस सेक्टर में जाना है। ऐसे तो आपके पास ऑप्शन नहीं होता है कि नहीं मतलब इस जॉब में सीट खाली है तो नहीं इसी जॉब में घुसेंगे, जॉब करने के लिए जाते हैं। लेकिन ये आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आपको खुद सेलेक्ट करना है कि आपको किस सेक्टर में जाना है। तो आप अपने से सेलेक्ट कीजिएगा कि हमको इस सेक्टर में जाना है। जैसे मुझे अगर बैंक में जाना है तो मैं उस चीज़ को सेलेक्ट करूँगी कि मुझे बैंक में जाना है, तो मैं उनको कॉल करके बोलूँगी कि मैं ये चीज़ को ज्वाइनिंग कर रही हूँ। और आप उस चीज़ को 1 साल के लिए ज्वाइन कर लीजिए और आपको उसमें स्टडी भी मिलेगा और आपको उसके बारे में कुछ नॉलेज भी होगा और मतलब आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा और आप उस चीज़ के लिए एक्सपीरियंस भी होंगे। एक आपके पास कॉल आएगा, आप उस कंपनी में चूज़ करेंगे कि आपको किस सेक्टर में जाना है। ऐसे तो आपके पास ऑप्शन नहीं होता है कि नहीं मतलब इस जॉब में सीट खाली है तो नहीं इसी जॉब में घुसेंगे, जॉब करने के लिए जाते हैं। लेकिन ये आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आपको खुद सेलेक्ट करना है कि आपको किस सेक्टर में जाना है। तो आप अपने से सेलेक्ट कीजिएगा कि हमको इस सेक्टर में जाना है। जैसे मुझे अगर बैंक में जाना है तो मैं उस चीज़ को सेलेक्ट करूँगी कि मुझे बैंक में जाना है, तो मैं उनको कॉल करके बोलूँगी कि मैं ये चीज़ को ज्वाइनिंग कर रही हूँ और आप उस चीज़ को 1 साल के लिए ज्वाइन कर लीजिए और आपको उसमें स्टडी भी मिलेगा और आपको उसके बारे में कुछ नॉलेज भी होगा और मतलब आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा और आप उस चीज़ के लिए एक्सपीरियंस भी होंगे। मतलब आप कहीं भी जा कर के उस चीज़ का जॉब कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, 1 साल तक ट्रेनिंग के दौरान आपको पैसा भी मिलेगा। 5000 रुपीज़ मिलेगा ट्रेनिंग के दौरान, जिसमें से 500 रुपीज़ आपको कंपनी को देना पड़ेगा और बाकी 4500 रुपीज़ आपके पास रहेगा। तो फ्रेंड्स ये योजना अच्छा है या नहीं? मुझे तो ये योजना बहुत अच्छा लगा, तो फिर मैं तो अप्लाई कर रही हूँ। आप भी ज़रूर से ज़रूर अप्लाई कीजिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये योजना कैसा लगा। थैंक फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको फॉर्म अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस चाहिए तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा।